हाय वेलकम टू दिस थर्ड वीडियो ऑफ आवर एक्सेल सीरीज। और इस वीडियो पर हम लोगों का लर्निंग आउटकम्स जो होगा वो होगा कि प्रीफिक्स और सफिक्स को कैसे ऐड करते हैं, फिर लॉन्ग डेट एंड शॉर्ट डेट फॉर्मेट, फिर कस्टम लिस्ट, देन हाईलाइटिंग टॉप आइटम डुप्लीकेट वैल्यू यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन लीनियर सीरीज एंड नेम रिंग। तो हमारा जो अप्रोच होगा वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग डेटा पे। इस तरह से हमारा इस शीट पे डेटा पड़ा हुआ है और हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे इस शीट पर हम लोग देखेंगे। और हमने फार्मूला को भी अलग से यहाँ पे इस शीट पर डाल रखा है ताकि आप लोग बाद में इसे रेफर कर सकें। और साथ ही साथ हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग फार्मूलास को भी देखते जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन पे जाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एट प्रीफिक्स एस आई डी इन कॉलम में दैट इज इन सेल्समैन आई डी। उसके लिए हम लोग डेटा शीट पर जाएंगे और यहाँ पे सेल्समैन आईडी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे बोल रहा है कि प्रीफिक्स डालने के लिए एस आई डी। तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो प्रीफिक्स होता क्या है कि कोई भी वैल्यू के आगे में अगर हम लोग कुछ सिंबल या फिर कुछ लिखना चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ताकि हम लोग सिंबल बस एंटर करें, हम लोग वैल्यू को एंटर करें और वो सिंबल ऑटोमेटिक जुड़ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। तो ये हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ A2 से A6 को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे इस सेल को। और हम लोग फिर यहाँ पे होम टैब पे जाने के बाद यहाँ नंबर फॉर्मेट, नंबर जो हमारा ग्रुप है उसके लॉन्चर पे जाएंगे। यहाँ पे लॉन्चर जो हमारा एरो दिख रहा है और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर कैटेगरीज में कस्टम्स में जाएंगे और यहाँ पे टाइप में जाकर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डबल इन्वर्टेड ओपन करेंगे और एस आई डी यहाँ पे टाइप करेंगे, फिर डबल इन्वर्टेड क्लोज कर देंगे। फिर क्योंकि हमारा जो यहाँ पे सेल्समैन आईडी है वो सिंगल डिजिट है, तो हम लोग यहाँ पे सिंगल जीरो डालेंगे। हमें जितना डिजिट चाहिए होगा उतना जीरो हम लोग ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से मैंने एस आई डी डबल इन्वर्टेड के अंदर और सिंगल जीरो को डाल दिया है। तो इसको हम लोग ओके करेंगे। तो जैसे ही हम लोग ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारा एस आई डी इस तरह से आ जाएगा। अगर मान के चलते कि हम लोगों को इससे रिमूव करना है तो हम लोग फिर से इसी तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद ये नंबर लॉन्चर ग्रुप को क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर कस्टम्स में जाने के बाद यहाँ पे जहाँ पे भी एस आई डी जीरो यहाँ पे दिख रहा है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसे डिलीट कर देंगे, तो ये हमारा डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रीफिक्स को ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इसे हम अभी यहाँ पे डिलीट नहीं करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड सफिक्स पर यूनिट इन कॉलम ई। तो सफिक्स कोई भी डेटा के बाद एंड में लगता है, तो उसके लिए हम लोग फिर से इसी तरह से जाएंगे। तो कॉस्ट यहाँ पे ये वाले जो हमारा ई कॉलम है तो उसके E2 से E6 तक सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद ये नंबर ग्रुप में जाकर नंबर लॉन्चर को यहाँ पे इस एरो को क्लिक करेंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग कस्टम्स में जाएंगे, यहाँ कैटेगरी में। कस्टम्स में जाने के बाद यहाँ पे टाइप में जाकर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे क्योंकि कॉस्ट जो दिखा रहा है वो 3 डिजिट का यहाँ पे है, तो जितना भी हमारा रिक्वायरमेंट है उतना नंबर ऑफ जीरोस डाल के फिर डबल इन्वर्टेड ओपन करेंगे, फिर पर यूनिट यहाँ पर टाइप कर लेंगे और फिर डबल इन्वर्टेड क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हमारा इस तरह से हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक्सेप्ट कर लेंगे ओके कर कर, यहाँ पे ओके कर देंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे पर यूनिट
सफिक्स पे जुड़ गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाइन इंडियन करेंसी सिंबल इन द अमाउंट आफ्टर कैलकुलेशन। तो हम लोग फिर डेटा शीट पर जाएंगे, तो यहाँ पे अमाउंट को पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा होगा इक्वल टू हमारा कॉस्ट पर यूनिट, जो कि हमारा ये वाला सेल रेफरेंस है, इनटू हमारा क्वांटिटी। ठीक है, तो इस सेल रेफरेंस को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और जैसे एंटर करेंगे तो हमारा ये अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। फिर बाकी रिलेटिव सेल्स में अगर हम लोगों को यही कैलकुलेशन को कॉपी करना है इस फॉर्मूले को, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये वाले जो हमारा G2 है, उस पे पॉइंटर जो हमारा पड़ा हुआ है अभी, तो वहाँ पे प्लस ये डार्क वाले प्लस सिंबल जो हमारा दिख रहा है, इसको हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ये अमाउंट बाकी नीचे के रोज के लिए कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में लिखा है कि इसमें इंडियन करेंसी सिंबल डालने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसे सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि हमारा G2 से G6 है, क्योंकि हमारा यहाँ पे दिख रहा है रोज और ये हमारा कॉलम है। सिलेक्ट करने के बाद फिर होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे नंबर लॉन्चर में जाएंगे, नंबर ग्रुप्स पे। तो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो हम लोग के पास अब यहाँ पे करेंसी का एक ऑप्शन है कैटेगरी में। तो सॉरी, ये करेंसी वाले कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंबल्स में जाएंगे और सिंबल में जाने के बाद ये इंग्लिश इंडिया वाला ऑप्शन को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो ये हमारा रुपी सिंबल में वहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द डेट ऑफ सेल इन कॉलम बी एज शॉर्ट डेट, आफ्टर दैट चेंज इट इन लॉन्ग डेट। तो हम लोग देखेंगे शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक डेट पड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि हमारा B2 से B6 है। और उसके बाद हम लोग फिर होम टैब में जाएंगे, फिर हम लोग यहाँ पे नंबर ग्रुप में जाएंगे और नंबर ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग ऊपर में देखेंगे ड्रॉप डाउन एरो एक दिख रहा है, तो उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट डेट है, तो उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा शॉर्ट डेट पे चेंज हो गया है। अब फिर से अगर हम लोग को लॉन्ग डेट पे क्वेश्चन कर रहा है चेंज करने के लिए, हम लोग फिर क्योंकि ये अभी सिलेक्टेड है ऑलरेडी, तो इससे फिर हम लोग होम टैब में नंबर ग्रुप में जाकर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको लॉन्ग डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये लॉन्ग डेट पे चेंज हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूलाज पे देखेंगे कि एडिंग सफिक्स एंड प्रीफिक्स के लिए हमने जो यूज़ किया था, उसके लिए होम टैब, नंबर ग्रुप लॉन्चर, कस्टम्स, और वहाँ पे जाकर फिर प्रीफिक्स के लिए डबल इन्वर्टेड के अंदर जो भी लिखना है, उसके बाद जितना नंबर ऑफ डिजिट्स है उसके लिए उतना नंबर ऑफ जीरोस डालना है। और वैसे सफिक्स के लिए पहले जितने नंबर ऑफ डिजिट्स है उतना जीरो डाल देंगे, उसके बाद डबल इन्वर्टेड के बाद उतना जो भी हमारा जो भी लिखना है सफिक्स पे, उसको डबल इन्वर्टेड के अंदर में लिख लेंगे। और हमारा जो ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एंटर द सेल्समैन नेम बाय कस्टम लिस्ट। ठीक है, तो हमारा जो सेल्समैन डेटा शीट में जाएंगे तो हम देखेंगे सेल्समैन का ये सब नेम को हम लोग को कस्टम लिस्ट से डालना है। कस्टम लिस्ट क्या होता है कि जैसे हम लोग को बाय डिफॉल्ट देखेंगे कि एक्सेल में कुछ कस्टम लिस्ट ऑलरेडी डिफाइंड है। जैसे हम लोग अगर सिर्फ जैन टाइप करते हैं, तो जैन टाइप करने के बाद इसको हम लोग जैसे नीचे ड्रैग करेंगे, ये ऑटोमेटिक फरवरी मार्च अप्रैल में ऑलरेडी ऑटोमेटिक ले लेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कस्टम लिस्ट। तो हम लोग अपना भी कस्टम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फाइल टैब पे जाना होगा, यहाँ पे हमारा पॉइंटर दिखा रहा है। तो फाइल टैब पे जाने के बाद यहाँ पे मोर पे जाएंगे, मोर पे जाने के बाद ऑप्शंस पे जाएंगे, ऑप्शंस पे जाने के बाद
हमारा एडवांस यहाँ पे ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे और फिर स्क्रॉल डाउन करके हम लोग देखेंगे यहाँ पे जनरल ग्रुप के अंदर में एडिट कस्टम लिस्ट है, तो उसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग का, क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ पे टाइप नहीं करेंगे। ऐसे टाइप भी हम लोग इस तरह से कर सकते थे, जैसे अभिजीत वर्मा, फिर नीलेश गुप्ता, इस तरह से हम लोग टाइप कर सकते थे। लेकिन हम लोग को क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, नीचे में यहाँ पे जो इंपोर्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे इंपोर्ट के बगल में ये जो बॉक्स दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करेंगे और ये सेल्स को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, जितने भी नेम्स के हैं, जो कि हमारा C2 से C6 है। यहाँ पे C2 से C6 हमारा दिखा रहा है। इसको इंपोर्ट जैसे ही करेंगे, ठीक है, तो ये पहले से एक्चुअली यहाँ पे पड़ा हुआ था, तो जैसे इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये इंपोर्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर ओके कर देंगे, तो ये हमारा कस्टम लिस्ट क्रिएट हो गया है। फिर से दोबारा ओके ओके कर देंगे। अब जैसे हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं अभिजीत वर्मा टाइप करेंगे, और टाइप करने के बाद इसको हम लोग जैसे ड्रैग डाउन करेंगे, ये हमारा ऑटोमेटिक बाकी जो हमारा लिस्ट का नेम्स है वो ले लेगा। तो इस तरह से हम लोग कस्टम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड हाईलाइट द टॉप 2 आइटम्स इन द अमाउंट कॉलम। ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे अमाउंट हमारा ऑलरेडी कैलकुलेटेड था लास्ट क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, इस पूरे G2 से G6 तक जो सेल्स हमारा है अमाउंट का। और हम लोग फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टॉप बॉटम रूल्स में जाएंगे। ठीक है, टॉप हाईलाइट टॉप टॉप बॉटम रूल्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि मोर रूल्स में जाएंगे। मोर रूल्स में क्या करेंगे, यहाँ टॉप यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग का था टॉप 2 आइटम्स, टॉप 3 आइटम्स। तो यहाँ पे टॉप 3 को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और उसको हम लोग कलर, यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग फिल में जाएंगे और फिल को हम लोग फ्लोरोसेंट कलर से इसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग करेंगे तो देखेंगे कि ये हमारा टॉप 3 आइटम यहाँ पे सिलेक्ट होकर आ गया है, और वो हमारा जो भी हमने फिल कलर चूज किया था वो कलर पे डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग टॉप आइटम्स को कंडीशनल फॉर्मेटिंग से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 आइटम्स दिया हुआ था, मैंने 3 आइटम्स को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इंसर्ट आइकन सेट इन द अमाउंट कॉलम। हम लोग देखेंगे आइकन सेट क्या होता है, और उसे मतलब हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो अमाउंट कॉलम में हम लोग जाएंगे। यहाँ पे अब हम लोग अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो हमने लगा के रखा है इस सेल्स पे, उसे हमें रिमूव करना है। हम लोग सिंपली उस सेल्स को पहले सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैनेज रूल्स में जाएंगे, और यहाँ से क्या करेंगे कि इसे सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने लगा के रखा था टॉप 3। और यहाँ पे फिर इसको हम लोग डिलीट रूल करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए डिलीट नहीं कर रहे हैं। और अब आइकन सेट क्वेश्चन बोल रहा है आइकन सेट डालने के लिए, तो ये सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे अमाउंट वाले G2 से G6 तक। उसके बाद हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे आइकन सेट है, तो हम लोग कोई भी आइकन सेट को, जैसे हम लोग इस आइकन सेट को अगर सिलेक्ट करना चाहे तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। या फिर दूसरा ये ऑप्शन है कि हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ क्विक एनालिसिस टूल है, तो उसको हम लोग सिलेक्ट करने के बाद क्विक एनालिसिस पे जाएंगे। यहाँ पे भी हमारा आइकन सेट का ऑप्शन है, हम लोग क्लिक कर लेंगे आइकन सेट को। तो ये
बाय डिफ़ॉल्ट जो आइकन सेट हमारा था उसको ले लिया है। फिलहाल के लिए हम लोग अगर चॉइस अपना बदलना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। ठीक है, ये होम टैब में ही होम टैब में हमारा स्टाइल्स ग्रुप के अंदर में के कंडीशनल फॉर्मेटिंग को जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आइकन सेट है, तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला आइकन सेट को। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होगा कि जैसा 30,000 सबसे बड़ा है तो वहाँ पे पूरा कलर फिल दिखा रहा है हमारा आइकन सेट पे। ठीक है, उसके बाद फिर 20,000 पे तीन हमारा जो कॉलम है आइकन सेट का वो हाईलाइटेड दिखा रहा है। फिर इस तरह से हमारा रैंकिंग के हिसाब से वो आइकन सेट डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आइकन सेट को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज सेल A3 एज 4 एंड हाईलाइट डुप्लीकेट आइटम। तो हम लोग सेल A3 में जाएंगे। A3 हमारा ये है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसको 4 पे चेंज करना है, तो हम लोग इसको 4 लिख देंगे। तो अब क्या हो गया कि हमारा SID4 जो कि हमारा इस सेल पे है A3 पे, और A5 पे भी SID4 है। तो ये एक्चुअली एरर है, क्योंकि एक ही कंपनी पे आईडी जो होता है यूनिक होता है। तो हम लोग का डेटा पे जो एंट्री मिस्टेक हुए हैं उसको हम लोग को हाईलाइट अगर करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अब क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 SID4 है इस पूरे डेटा डेटा पे, हमारे सेल्समैन आईडी आईडी के कॉलम पे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। ठीक है, फिर हाईलाइट सेल रूल्स में जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज को हम लोग क्लिक कर देंगे। तो हमारा जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो यहाँ पे हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग येलो करना चाहे तो येलो कर लेंगे, या फिर रेड करना चाहे तो ग्रीन या रेड, जो भी हमारा चॉइस है उसको हम लोग करके ओके कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या होगा कि हमारा जो डुप्लीकेट आइटम है वो अब डिस्प्ले कर रहा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, copy the salesman name in the new sheet and type first name and last name as heading. Now write separately first name and last name. तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है हमारा फिल सीरीज में हम लोग जाएंगे, और फ्लैश फिल एक्चुअली हमारा यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं। तो फ्लैश फिल के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग इस नेम को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक शीट खोल लेते हैं, न्यू शीट। ये हमारा न्यू शीट खुल गया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे जो डेटा है, जो हमारा सेल्समैन नेम वाला, इसको हम लोग पूरे सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे इस कॉलम के, और इसको कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे, या राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे, और शीट 2 पे जाके यहाँ पे हम लोग इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो कॉलम है वो यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट नेम टाइप करने के लिए और लास्ट नेम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि इस फॉर्मेट को हम लोग कॉपी कर लेंगे इन दोनों कॉलम्स के लिए। तो इसको हम लोग सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे होम टैब पे यहाँ पे इस तरह का ब्रश का सिंबल दिख रहा है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और ये दोनों कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पे माउस को रिलीज कर देंगे। तो इस तरह से हमारा फॉर्मेट यहाँ पे
सिलेक्ट होकर आ गया है। ठीक है, तो अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हम लोग इस तरह से हेडिंग दे देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चाहते हैं कि पहला जो नाम है अभिजीत वर्मा, उसको हम लोग इस तरह से अभिजीत वर्मा, इस तरह से हम लोग इसको लिख लेंगे। यहाँ पे वर्मा, सॉरी, फर्स्ट नेम सिर्फ अभिजीत होगा और सेकंड में हम लोग इसको वर्मा टाइप कर लेंगे। अब इस तरह से करने के बाद हम लोग चाहते हैं कि ऑटोमेटिक क्या हो कि नीचे के जितने भी सेल्स है इस फर्स्ट नेम का, वो ऑटोमेटिक नीलेश, रिंकी, राजीव और सत्या ले ले, और लास्ट नेम ऑटोमेटिकली गुप्ता, शर्मा, रंजन और देश पांडे ले ले। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इस B3 सेल पे हम लोग क्लिक करेंगे, अपने पॉइंटर को ले जाएंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि होम टैब में जाकर यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप जो लास्ट में दिख रहा है, यहाँ पे फिल सीरीज है, वहाँ पे जाके यहाँ पे फ्लैश फिल कर देंगे। तो जैसे फ्लैश फिल को क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा ऑटोमेटिक ये नीलेश, पिंकी, राजीव और सत्या डिस्प्ले करेगा। और नेक्स्ट पे शॉर्टकट की, जैसे हम लोग को यहाँ पे फिर से उसी प्रोसेस से जा सकते हैं, और शॉर्टकट की है कंट्रोल और ई। तो कंट्रोल दाबकर हम लोग जैसे ई को प्रेस करेंगे, अपने ई वाले अल्फ़ाबेट को, तो उसमें हमारा ये ऑटोमेटिक फ्लैश फिल ले लेगा। फ्लैश फिल बाय डिफ़ॉल्ट एक्चुअली एक्टिवेट नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाना होगा, फाइल में जाने के बाद मोर में जाना होगा, मोर पे जाने के बाद ऑप्शंस में जाना होगा। ठीक है, ऑप्शंस पे जाने के बाद हम लोगों को यहाँ पे एडवांस पे जाना होगा। एडवांस पे जाने के बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल का ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन, ये यहाँ पे अगर अनचेक है तो उसको हम लोग चेक कर लेंगे। अगर ये इस तरह से अनचेक है तो हम लोग उसको यहाँ पे टिक कर लेंगे, तो ये वो हमारा फ्लैश फिल एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फाइल पे जाकर, ऑप्शंस पे जाके, एडवांस पे जाके हम लोग यहाँ पे इसे चेक कर लेंगे, तो हमारा फ्लैश फिल काम करेगा। तो इस तरह से हम लोग इसे फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, create a linear series in the new sheet by starting at 14 and jumping 4 up to 45। ठीक है, तो हम लोग टाइप ऑफ सीरीज देखेंगे। तो हम लोग इस शीट पर चले जाएंगे, यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग 14 टाइप करेंगे। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि ये 14 क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि 4 के डिफरेंस पे 45 नंबर तक वो टोटल सीरीज को 14 से स्टार्ट करे। मतलब 14 के बाद 18, 18 के बाद 22, इस तरह से 45 मैक्सिमम हो जाए। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे, इस शीट पर जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने 14 को यहाँ पे टाइप करके रखा है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग होम टैब पे जाएंगे। होम टैब पे जाने के बाद यहाँ पे फिल सीरीज पे जाएंगे, एडिटिंग ग्रुप पे जाके फिल पे जाएंगे। जैसे फिल को क्लिक करेंगे, यहाँ पे सीरीज का एक ऑप्शन, तो ये सीरीज को हम लोग क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा टाइप पूछ रहा है किस तरह का है, तो हमारा लीनियर है। बाकी बहुत सारा अलग ऑप्शंस भी है, तो हम लोग को यहाँ पे लीनियर सीरीज को देखेंगे। तो हम लोग जो हमारा सीरीज क्रिएट होगा वो रो पे होगा या कॉलम पे होगा।
तो अगर हम कॉलम पे चाहते हैं कि इस तरह से सीरीज आए तो वो कॉलम को करेंगे, अगर हम चाहते हैं इस तरह से सीरीज आए तो रो पे क्लिक करेंगे। तो हम लोग फिलहाल रो पे क्लिक करते हैं। तो हमारा जो स्टेप वैल्यू है वो है हमारा 4, मतलब 4 के डिफरेंस पे वो नेक्स्ट वैल्यू को दिखाएगा। और स्टॉप वैल्यू हमारा 45 था क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग ओके कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया कि एक सीरीज बन गया 14, 18, 22। तो ये 38 के बाद 42 है, तो मैक्सिमम हमारा 45 था, तो 42 प्लस 4 हो जाएगा 46, तो इसलिए वो लास्ट वाले 45 को डिस्प्ले नहीं कर रहा है। इस तरह से हमारा ये फिल सीरीज को हम लोग सॉरी हमारा लीनियर सीरीज को हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन यही था। तो अब हम लोग देखेंगे एक और चीज़ है हमारा, ये नेम रेंज। ठीक है, नेम रेंज को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो मान के चलते हैं कि फिलहाल के लिए यहाँ पे हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक जीएसटी कर कर हम लोग एक कॉलम बनाते हैं, और यहाँ से इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा जीएसटी का यहाँ पे एक रेट मान के चलते हैं, यहाँ पे 12% हमारा जीएसटी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसको परसेंटेज कर देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि एक्चुअली ठीक है, इस तरह से हम लोग जीएसटी 12% यहाँ पे हम लोगों का जीएसटी 12% है, और हम लोगों को इस वाले कॉलम पे कितना जीएसटी लगेगा वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चाहते हैं कि ये 12% जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम लोग नेम दे देंगे जीएसटी, जो ये वाला सेल है। तो इसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं कि ये वाला 12% को सिलेक्ट करके यहाँ पे नेम बॉक्स में जाके हम लोग जीएसटी टाइप करेंगे नेम को, तो ये L5 जो सेल रेफरेंस है वो जीएसटी नाम से दिखाने लगेगा। या फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला टैब पे जाएंगे, और वहाँ पे डिफाइन नेम पे जाकर यहाँ पे डिफाइन नेम में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये जीएसटी दिखा रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे हमारा जो रेफर टू है वो दिखा रहा है L5। तो ये L5 हमारा ये वाला जो 12% वाला सेल है, यहाँ पे 12% लिखा हुआ है, वो हमारा L5 है। तो स्कोप में हमारा ये वर्कशीट, अगर हम लोग यहाँ पे वर्कबुक है, ठीक है, यहाँ शीट कौन से शीट पे अगर हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि ये अभी जैसा हमारा डेटा शीट है तो हम लोग सिर्फ डेटा शीट पे ही ये स्कोप चाहते हैं, तो ये सिर्फ इसी शीट पर ही ये नेमिंग होगा। अगर हम लोग इसको वर्कबुक कर देंगे तो ये फिर हमारा कोई भी शीट पर हम लोग जीएसटी नाम टाइप करेंगे तो वो हमारा ये 12% को ही दिखाएगा। फिलहाल के लिए हम लोग इस डेटा शीट पर ही इसको स्कोप को हम लोग लिमिट कर देते हैं। हम लोग जैसे ही इसको ओके करेंगे तो हमारा जो नेम है यहाँ पे ये क्या है, जीएसटी। ठीक है, तो जैसे ही ओके करते हैं ये हमारा
एक नेम क्रिएट हो गया। तो अब हम देखेंगे कि इस वाले जब सेल पे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे हमारा जो नेम बॉक्स है यहाँ पे जीएसटी दिखा रहा है। ठीक है, तो हम लोग कहीं से भी अगर मान के चलते हैं कि हम लोगों को जीएसटी का वैल्यू देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये नेम बॉक्स में यहाँ पे एरो जो दिख रहा है इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे जीएसटी को जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा पॉइंटर क्या होगा, ये जीएसटी वाले जो जहाँ पे हमने इसको रीनेम किया था वहाँ पे चला जाएगा। तो अब क्या है कि हम लोग को जीएसटी कैलकुलेट करना है। हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू, तो जीएसटी का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा होगा अमाउंट इंटू 12%। ठीक है, तो ये वाला सेल को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें इंटू करना होगा। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जीएसटी जैसे जीएस हम लोग टाइप करेंगे तो हम लोग का ये शो करने लगेगा, जो हम लोग ने इसे रीनेम, जो हमने नेम मैनेजर से जाकर उसे डिफाइन किया था नेम को। तो अब हम लोग जस्ट टैब को जैसे क्लिक करेंगे कीबोर्ड से टैब को तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग जैसे एंटर करेंगे तो देखेंगे ये ऑटोमेटिक 12% इंटू 3000 हमारा कैलकुलेट कर दिया है। तो फिलहाल के लिए इस तरह से हम लोग जीएसटी को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग यहाँ पे डॉलर सिंबल भी डालेंगे। ओके सॉरी, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे फिलहाल के लिए इसको हम लोग इस तरह से फर्स्ट फर्स्ट रो पे हम लोगों ने जीएसटी को कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, तो ये एक हमारा जो यूज़ है नेम रेंज का वो हम लोग देखेंगे। अब नेम रेंज को हम लोग को अगर जो भी हमने नेमिंग किया है उसको हम लोग को एडिट या डिलीट करना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि इसी तरह से फॉर्मूला टैब पे जाकर यहाँ पे डिफाइन नेम वाले ग्रुप में नेम मैनेजर में जाना होगा। नेम मैनेजर में जाकर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग जो डिफाइन किए थे वो हमारा डिस्प्ले कर रहा है, तो उसको हम लोग या तो एडिट कर सकते हैं या तो डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर डिलीट कर देंगे तो ये फिर हट जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एक और है तरीका। मान के चलते हैं कि हम लोग इस सिलेक्शन को चाहते हैं कि ये सेल्समैन नेम और काउंटर को हम लोग चाहते हैं कि ये करना, नेम डिफाइन करना। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन है, फॉर्मूला टैब पे जाएंगे, फिर डिफाइन नेम ग्रुप पे जाएंगे। यहाँ क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का है ऑप्शन, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और हम चाहते हैं कि ये टॉप रो के बदले लेफ्ट कॉलम जो ये नेम है उसके अकॉर्डिंग ये क्रिएट टू नेम, इसको ओके कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो सिलेक्शन है तो इसको हम लोग नेम कर सकते हैं। ठीक है, तो होप ये वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और अगर आप चाहते हैं कि मीन्स आगे के भी वीडियोस को देखें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और काइंडली शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस इसी तरह अपडेट मिलते रहें। और आपको कैसा ये वीडियो लगा वो प्लीज़ कमेंट आउट करें। थैंक यू।